और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आज श्वेता पाक कला में बना अष्टमी नवमी भोग प्रसाद थाली, जिसके लिए हमने पूड़ी बनाई है, साथ ही साथ खीर को बना के तैयार किया, काला वाला चना बनाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमने आटे का हलवा बना के तैयार किया है और साथ ही साथ आलू की सब्जी को बना के तैयार किया है। कन्या पूजन में अगर आप इस तरह से भोग प्रसाद बना के तैयार करेंगे तो आपके लिए ये रेसिपी पूरी तरह से परफेक्ट बन के तैयार होगी। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी, एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। कन्या पूजन अष्टमी नवमी भोग प्रसाद वाली थाली। अष्टमी नवमी कन्या पूजन के लिए जो हमने थाली को बना के तैयार करना है, उसके लिए सबसे पहले हमने चने को बना के तैयार कर लेना है। इसके लिए 1 कटोरी हमने चना को लिया था, उसको धुल के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इसको भिगो के पूरी रात के लिए रख दीजिए, 10 से 12 घंटे। चने का पूरा पानी हमने निकाल दिया और इस चने को हमने एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया। साथ ही साथ इसके अंदर 1 कटोरी हमने पानी को डाल दिया और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने नमक को डाल दिया। 1 टेबलस्पून नमक अभी हमने इसके अंदर डाला है। चने को बनाते समय अलग से हमने किसी नमक का उपयोग नहीं करना है। ढक्कन लगा के इसको 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे पका के तैयार कर लेते हैं। हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 हमने हरी मिर्च ली है। इस पेस्ट को बना के हमने तैयार कर लेना है। इसमें से 2 से 3 टेबलस्पून पेस्ट को हमने चने के अंदर डाल देना है और बाकी पेस्ट के द्वारा हम आलू की सब्जी को बना के तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर हमने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को डाल देते हैं। ढक्कन लगा के बिना पानी डाले इसका हमने पेस्ट बना के तैयार कर लेना है और इस तरह देखिए इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया। इस पेस्ट को रख देते हैं साइड में। जब तक चना पक के तैयार होता है, हमने हलवा बनाने की तैयारी कर ली। इसके लिए एक हमने कटोरी सेट कर ली, उसी से सारा माप हमने लिया है। 1 कटोरी के अंदर हमने गेहूं का आटा लिया है, आधी कटोरी हमने चीनी लिया है, आधी कटोरी हमने देसी घी और जिस कटोरी के अंदर हमने आटा लिया उससे 2 कटोरी हमने पानी का उपयोग किया है। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल लीजिए। हमने काजू, बादाम और किशमिश का उपयोग किया है। सबसे पहले गैस पे एक पैन रख दी, पैन गर्म हो गया है, इसके अंदर पूरे घी को डाल देते हैं और जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तब इसके अंदर हमने गेहूं के आटे को डाल देना। आटे को डालने के बाद गैस की फ्लेम हमने लो कर दी और लो फ्लेम पे चलाते हुए आटे को हमने घी के साथ अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेना है। जैसे जैसे आटा भुनता जाता है वैसे वैसे घी को छोड़ता जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर घी को डाल दीजिए। और इस तरह देखिए आटे को भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर जो हमने आधी कटोरी चीनी ली, पूरी चीनी को डाल देते हैं और 2 मिनट तक आटे के साथ इसको अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेते हैं। इस तरह से एक बार आप आटे का हलवा बना के तैयार करिएगा, ये हलवा का स्वाद आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इस तरह देखिए चीनी के साथ भूनते हुए 2 मिनट हो गए। अब जो हमने 1 कटोरी के अंदर पानी लिया है, उस पूरे पानी को इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। इस पूरे हलवे को हमने गैस की लो फ्लेम पे बना के तैयार किया। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद देखिए ये तैयार हो गया। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं। हलवा को भी ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढक के पका जरूर लीजिएगा। इससे इस हलवे का स्वाद बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। इस तरह देखिए पकते हुए 1 मिनट हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। पूरे हलवे को एक बोल के अंदर निकाल के रख लेते हैं। इस तरह से देखिए पहली रेसिपी बन के तैयार होगी। दूसरी रेसिपी हम आलू की सब्जी को बना के तैयार करेंगे। इसके लिए 2 हमने उबले हुए आलू लिए, जिनको छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिया है। गैस पे हमने एक पैन रख दिया, पैन गर्म हो गया। इसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल को डाल देते हैं। जब तेल गर्म हो जाता है तो इसके अंदर आधा टेबलस्पून जीरा डाल दिया। के बाद इसके अंदर हमने आलू को डाल दिया। आलू को डाल के चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक इसको तेल के साथ अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेना है। आपको बता दें कन्या पूजन की थाली बना के तैयार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा हमने मिर्च मसाले का उपयोग नहीं किया। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार पौना टेबलस्पून नमक को डाल दिए। आलू के साथ इसको भी चलाते हुए भून के तैयार कर लेते हो। इस तरह देखिए आलू को भूनते हुए लगभग 4 मिनट हो गए। आलू अच्छी तरह से भून के तैयार होगी। 1/4 टेबलस्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने सब्जी मसाला डाल दिया और थोड़ा सा इसके अंदर हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1 मिनट तक इसको भी चलाते हुए आलू के साथ भून के तैयार कर लेते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमने आमचूर पाउडर डाल दिया। टमाटर का पेस्ट बना के तैयार किया था, उसमें से 2 टेबलस्पून पेस्ट को हमने निकाल लिया। बाकी पेस्ट को इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिला देते हैं और ढक के इसको 2 से 3 मिनट तक पका के तैयार कर लेते हैं। इधर जो हमने चना रखा था पकने के लिए, 2 सीटी आने के बाद चना पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इस चने का ढक्कन खोल के आपको दिखा देती, इसी तरह का चना हमने पका के तैयार करना था।
इसको रख देते हैं साइड में। और इधर जो हमने आलू रखा था टमाटर के साथ वो भी अच्छी तरह से पक के तैयार हो गए। इसको पकते हुए लगभग 3 मिनट हो गए, अच्छी तरह से भुन गया। अब इसके अंदर हमने पानी को डाल देना है। हमने लगभग 1 से 1.5 कटोरी इसके अंदर पानी को डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद दोबारा से ढक के इसको करीब 3 से 4 मिनट तक पका के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से देखिए सब्जी पक के तैयार हो गई। इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया, अच्छी तरह से मिला दिया। इस सब्जी को एक बोल के अंदर निकाल के तैयार कर लेते हैं। तो हमने 2 रेसिपियाँ बना के तैयार कर ली, आटे का हलवा और आलू के द्वारा तैयार सब्जी। काला चना को बना के तैयार कर लेना है, जिसके लिए गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया, इसके अंदर 2 टेबल स्पून तेल को डाल देती है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तब इसके अंदर 1/4 टेबल स्पून हमने जीरा को डाल दिया। हमने थोड़े से मसाले को डाल दिया। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया। आधा टेबल स्पून जीरे का पाउडर डाल दिया। आधा टेबल स्पून सब्जी मसाला डाल दिया और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने आमचूर पाउडर डाल दिया। इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेती है। कुछ सेकंड भूनने के बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो टमाटर का पेस्ट बचा के रखा था, इस पेस्ट को इसके अंदर डाल देती है। मसालों के साथ अच्छी तरह से इसको हमने मिला लिया। ढक के इसको कुछ सेकंड के लिए पका के तैयार कर लेती है, जिससे इसका सारा फ्लेवर अच्छी तरह से मसालों के अंदर आ जाए। और इस तरह देखिए मसाले भुन के तैयार हो गए हैं। अब इसके अंदर जो हमने उबला हुआ चना है पानी के साथ पूरे चने को डाल देती हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे इस चने को ढक के करीब 4 से 5 मिनट तक हमने पका के तैयार कर लेना है। जब तक चना पक के तैयार होता है हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है। इसके लिए एक थाली के अंदर हमने 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। अब इसके अंदर थोड़े थोड़े से पानी को डालते जाते हो और एकदम से टाइट आटा गूंथ के तैयार कर लेना है। पूड़ी का आटा थोड़ा सा टाइट गूंथ के तैयार करना चाहिए, इससे फूली फूली पूड़ियाँ बन के तैयार होती हैं। और इस तरह देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया। अब इसके अंदर थोड़े से पानी को डाल देती हैं और आटे को करीब 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मसल के तैयार कर लीजिए। आटा जितना अच्छा आप मसल के तैयार करेंगे पूड़ियाँ उतनी बढ़िया बन के तैयार होती हैं। और जो इधर हमने चना रखा था इसको पकते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए। पानी पूरा सूख गया था। चने को बीच में 1 से 2 बार हमने चला दिया था और इस तरह देखिए पूरे चने के ऊपर अच्छी तरह से मसाला लग गया है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला। 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह से गैस की मीडियम फ्लेम पे भून लिए और इस तरह देखिए मसालेदार चने भून के तैयार हो गए। इस पूरे चने को एक बोल के अंदर निकाल के रख लेते हैं। इस तरह से देखिए 3 रेसिपियाँ हमने बना के तैयार करी, काला चना, आलू की सब्जी और हलवा को। अब हम चौथी रेसिपी बनाने जा रहे हैं खीर, जिसके लिए 4 टेबलस्पून चावल को पहले ही हमने पानी में भिगो के रखा था। इसके पूरे पानी को निकाल दिया और 600 ml हमने दूध का उपयोग किया। गैस पे हमने एक कुकर रख दिया। कुकर गर्म हो गया, इसके अंदर आधा टेबलस्पून से भी कम घी को डाल देते हैं। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाता है तब इसके अंदर हमने चावल को डाल देना है। चावल के पूरे पानी को निकालने के बाद ही हमने चावल को कुकर के अंदर डालना है। डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देती है और करीब 3 से 4 मिनट तक चावल को अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेती हैं। एक बार आप भुने हुए चावल के द्वारा खीर को बना के तैयार करेंगे, आपको ये खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसके अंदर जो 600 ml दूध था पूरे दूध को इसके अंदर डाल देती है। डालने के बाद अच्छी तरह से चावल के साथ इसको हमने मिला दिया। ढक्कन लगा के 1 सीटी आने तक पका लेना है। जब 1 सीटी आ जाती है तो गैस की फ्लेम को लो कर देती हैं और कुछ सेकंड पकाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। जब तक खीर ठंडी होती है हमने पूड़ी को बना के तैयार कर लेना है। और इस तरह देखिए आटे से आप जैसी छोटी बड़ी पूड़ी को बना के तैयार करना उसी तरह से आप पूड़ी को बना के तैयार कर लीजिए। हमने इसकी मीडियम साइज की लोई को निकाल लिया है। 1 पीस लोई को लेना है और इसको पेड़े की तरह बना के तैयार कर लिया। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने सूखा आटा लगा लिया। अब इसकी हमने गोल गोल पूड़ियाँ बना के तैयार कर लेनी है। इस तरह देखिए एक पूड़ी बन के तैयार हो गई। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी पूड़ियों को भी बना के तैयार कर लेते हैं। गैस पे पहले ही हमने तेल रख दिया था। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब अपने गर्म तेल के अंदर पूड़ियों को डालते जाते हैं और इसको फ्राई करके तैयार कर लेना है। आटे को अगर आप एकदम से परफेक्ट गूंथ के तैयार करेंगे तो पूड़ियाँ एकदम से फूली फूली बन के तैयार होती हैं। जिस तरह से की कढ़ाई हो उसी तरह से आप उसके अंदर पूड़ियों को फ्राई करके तैयार कर लीजिए। एक पूड़ी अच्छी तरह से फूल गई, इसको निकाल लेते हैं। दूसरी पूड़ी को इसके अंदर डाल देते हैं। अलटते पलटते इसको भी हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी पूड़ियों को भी हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। और एकदम से परफेक्ट टेस्ट के साथ अगर आप रेसिपी को बना के तैयार करेंगे तो आपकी रेसिपी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगी। और इस तरह देखिए पूरी पूड़ियों को हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है। जब तक पूड़ियाँ फ्राई हो गई तब तक ये खीर भी बन के तैयार हो गई। और इस तरह देखिए तैयार खीर के अंदर हमने स्वाद के अनुसार चीनी डाल दी, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून।
ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल लीजिए। हमने काजू, बादाम और किशमिश को डालना है। चौथाई टेबलस्पून इलायची पाउडर को डाल के अच्छी तरह सारी सामग्री को मिला देते हैं। मिनट बाद इसके अंदर चीनी भी अच्छी तरह से घुल के तैयार हो गई है और हमने पूड़ियाँ भी सारी फ्राई करके तैयार कर ली है। इस तरह से देखिए कन्या पूजन थाली के लिए हमने 5 रेसिपियों को बना के तैयार किया है। गेहूं के आटे के द्वारा तैयार पूड़ी और चावल के द्वारा तैयार खीर, काले चने के द्वारा मसाले वाले चने और आटे के द्वारा तैयार हलवा और साथ ही साथ आलू की सब्जी। आज की रेसिपी कन्या के लिए भोग प्रसाद थाली है। हमने एक थाली ले ली, उसके अंदर इन सारी सामग्री को निकाल के रख लेते हैं। ये पूरी रेसिपी को बनाने में लगभग 40 मिनट का समय लगा और झटपट बन के तैयार हो गई है। आप चाहें तो केवल खीर पूड़ी भी खिला सकते हैं, हलवा पूड़ी भी खिला सकते हैं या फिर सब्जी के साथ किसी भी हलवा या फिर खीर को भी बना के तैयार कर सकते हैं। और इस तरह देखिए सारी सामग्री को हमने एक थाली के अंदर निकाल लिया। अब इस थाली के अंदर किसी भी एक फ्रूट्स को रख लीजिए और इस तरह देखिए कन्या पूजन के लिए भोग प्रसाद थाली बन के तैयार हो गई। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ही वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।